नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाज सेवा में बहुत सारे काम किए हैं। समाज सेवा उनके लिए सेवा नहीं है बल्कि मिशन है। वो एक ब्लड एम्बेसडर हैं। पर्यावरण संरक्षण पे उन्होंने काम किया है, लोगों के रोजगार पर उन्होंने काम किया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगप्रीत सिंह टूटीजा। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। तो आपने जब समाज सेवा शुरू किया था तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने समाज सेवा का कार्य 2015 से चालू किया था और वो भी जब चालू किया था कि जब मैंने देखा था कि एक थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा है, उसको रक्त की आवश्यकता पड़ी और मेरा उस दिन पहला ही रक्तदान था। ये करीब 8 जून 2015 की बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। और जब मैंने पहली बार रक्तदान करा और देखा कि उसकी मैं मदद कर पाया जिन्हें हर 8 से 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है ऐसे थैलेसीमिया बच्चों को, तो उस दिन से मेरी भावनाएँ जागृत हुई। और उससे पहले मैं जॉब में ही था, फिर मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय भी लिया इसी उद्देश्य से कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पाऊँ। और 2015 है और आज का दिन है, वो निरंतर चलता ही जा रहा है। जी, आप ब्लड एम्बेसडर भी हैं और कॉल सेंटर भी है ब्लड का आपका। तो इसकी सफलता और इसकी शुरुआत के पीछे की जो आपने कहानी बताई है, यही कहानी थी इसकी? जी, कहानी उससे संबंधित ही है। जब मैंने रक्तदान चालू करा तो मैंने अपनी टीम और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी जागृत किया कि आप भी आगे आएँ और आगे बढ़ें। और कारवां बढ़ता गया और हमारा एक ग्रुप बना। उसके बाद में ग्रुप बनने के बाद में एक हमने संस्था को रजिस्टर्ड कराया जिसका नाम दिया शहीद उधम सिंह संवेदना सेवा समिति। जी। और आज करीब हमारे पास 1000 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और उसके बाद में फिर हमारा गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट जो कि इंदौर में वृद्धाश्रम चलाता है और मेडिकल इक्विपमेंट्स में काम करता है काफ़ी। और उनके साथ फिर हमारा जुड़ना हुआ हमारी संस्था के साथ। और हम दोनों संस्था मिलके जो है आज इंदौर क्या पूरे भारत में भी कहीं रक्त की आवश्यकता होती है, तो हमारा एक निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर है जिसमें हमने एक स्टाफ बिठाए रखा है जो दिन भर सिर्फ यही काम करता है कि जब भी लोगों की आवश्यकता आती है उसको जी। समय पे कैसे हम पूरा करने का प्रयत्न करें। आज के समय में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप हरियाली लाओ। हरियाली मतलब आप पेड़ लगाओगे। आज देख रहे हैं कि हम कहीं न कहीं आज क्लाइमेट में भी जो फ़र्क आया है। आज गर्मी की बात करें तो आज भी जो टेम्परेचर आज 48 डिग्री तक पहुँच चुका है। जी। उसका कारण है कि पेड़ का कटना। आज हमने अपने शहर को स्मार्ट तो बना दिया है, पर जी। स्मार्ट के साथ-साथ जो हरियाली को नष्ट किया है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो वेदर का चेंज होना, पॉल्यूशन बढ़ना, ये सबसे मुख्य कारण है। जी, बिल्कुल। आपका 250 रक्तदान शिविर आपने आयोजन किया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके पीछे क्या कुछ चुनौतियाँ आई थी? जी, सबसे जब मैंने पहले ही रक्तदान शिविर चालू किया था तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, नर्वस भी था कि उसको मैं कैसे संचालित कर पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि ब्लड डोनेशन कैंप बोलना बहुत आसान होता है, पर उसको करना और करके पूरा शिविर की पूरी व्यवस्था करना, कई बार होता है कि उसमें कुछ शुल्क भी लग जाता है हमारे जेब से, वो भी हम करते हैं। फिर उसके बाद डोनर की व्यवस्था करना, क्योंकि कोई भी डोनर होता है, वो आता है अपना निःशुल्क रक्त देके जाता है जी। बिना स्वार्थ के। तो वो पहला कैंप था, तब मेरी बहुत बड़ी चुनौती थी और वही कैंप मेरा पहला सफल गया था। उसमें कई चुनौतियाँ भी आई थी। जी। और वो पहले कैंप में हमने जब 106 यूनिट करा, तो हमारे हौसले जो है 7वें आसमान पे पहुँच चुके थे। और वो दिन है और आज का दिन है 250, तो मेरा पुराना रिकॉर्ड है। अभी तक आज की बात करूँ तो 300 प्लस हो चुका है करीब-करीब। जी। जी, तो अभी आप ब्लड एम्बेसडर भी हैं। तो जी, इसके पीछे की जो कहानी है जी। और ये सक्सेस आपको कैसे मिली? इसके बारे में बताइए। ब्लड एम्बेसडर मेरे नाम के आगे ऐसे जुड़ा कि जो इंदौर के महापौर जी हैं श्री पुष्यमित्र भार्गव जी,
वो मेरे हर रक्तदान शिविर में आए हैं और उन्होंने मेरा मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने ये भी देखा कि शिविर के अलावा ये लोगों को ब्लड दिलाने की भी सहायता करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये दिन भर इसी काम में लगा रहता है और इसी काम में तत्पर है। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और कुछ समाज में अच्छा नाम देने के लिए उन्होंने मुझे इस शिविर में आए थे जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में हमने बोलाराम उस्ताद मार्ग में एक कैंप लगाया था। हमारे माननीय श्री मोहित वर्मा जी, वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी। तो वो जब आए तो काफ़ी प्रोत्साहित हुए और उस खुशी में उन्होंने मुझे ब्लड एम्बेसडर की उपाधि दी। जी, ये तो हुई आपके ब्लड कार्य की बात। जी, अगर मैं आपके ट्रैफिक नियमों की बात करूं, तो जी, पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उस पर काम करना। जी, लेकिन आपने भी ट्रैफिक पर बहुत काम किया, तो जी। इसके पीछे का क्या कारण रहा? कारण ये है कि आज देख रहे हैं कि जो ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक जो अनियंत्रित रूप से लोग रूल्स फ़ॉलो नहीं करते, जिस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद में उनके घर परिवार में पता ही है आपको जो तकलीफ़ें होती है, सामना करना पड़ता है। तो वो एक भावना है वो भी थी जी। कि हम ट्रैफ़िक को कंट्रोल करें और ट्रैफ़िक फिर मित्र अभियान चालू हुआ इंदौर महापौर जी के द्वारा और ऋषभ जी जो इसको अभी संचालित करते, तो हमारी संस्था भी उनके साथ जुड़ी और प्रत्येक शनिवार रविवार को वो हमने सेवा देना चालू करी। और जब लोगों को अवेयर किया ट्रैफ़िक के बारे में, तो काफ़ी लोग जागृत भी हुए, रूल्स को फ़ॉलो करना चालू करा उन्होंने, चाहे हेलमेट की बात हो, ट्रैफ़िक रूल्स की, सिग्नल की बात हो, तो काफ़ी सफलता मिली उसमें भी हमें। जी, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, जी। तो वो कैसे जुड़ सकता है? वो जुड़ सकता है, हमारे संस्था का ग्रुप है, हमारी संस्था है, वो चाहे तो उसमें सदस्य भी बन सकता है। जब भी समय मिले वो अपने सेवाएँ दे सकता है। तो वो मुझे कभी भी एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकता है मेरे नंबर पे और बिल्कुल जुड़ सकता है। जो समय है, पन्नी को लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉलीथीन पॉल्यूशंस जो हो रहे हैं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। राइट, तो इसको लेकर काम किया जा रहा है इंदौर में। बिल्कुल। तो आप क्या इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? इसके लिए भी जैसे जैसे आप सफाई अभियान की बात कर रहे हैं, सफाई अभियान हमने पर्यावरण के साथ-साथ हर बार सफाई अभियान भी करा है। क्योंकि जहाँ भी अगर मैं बात करूँ बिलावली तालाब में देखा गया है नदी आज सूख चुकी है, वहाँ कई पॉलीथीन्स कचरा पड़ा होता है। हमने वो कचरा उठाया है जाकर और उसको समेट के हमने एक सुरक्षित जगह पहुँचाया है। क्योंकि जो थैली ऐसी चीज़ है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं कर नहीं होता। सकते हैं, जी। ठीक है? तो उस पे हमने बहुत काम किया है और आज भी निरंतर हम कर रहे हैं उसके ऊपर काम। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं? युवाओं को मैं सिंपल यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आपको सेवा का मौका मिले, होता है कि हम दिनचर्या हमारी सबकी कॉमन रहती है, हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों पे दिन भर हम उलझे रहते हैं। जब भी आपको समय मिले समाज के लिए कुछ करने का, चाहे वो श्रमदान की बात हो, धन से बात हो, तो ज़रूर दें अपना समय। जी, बहुत-बहुत थैंक यू सर कि आप जी, यहाँ पर आए और इतना टाइम दिया आपने। जी, बहुत-बहुत आपको भी थैंक यू। धन्यवाद। तो अभी तक आपने सुना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और रक्तदान कितना ज़रूरी है। समाज सेवा एक सेवा नहीं है, ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप इस दुनिया में आए हैं, तो अगर आपने दूसरों के लिए नहीं कुछ किया, तो फिर क्या जिया? तो इसी सोच के साथ हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट थे, वो चलते रहते हैं। अगर आपकी भी यही सोच है, तो इनसे जुड़ सकते हैं और आप समाज के लिए कुछ नया कर सकते हैं। बने रहिए स्वतंत्र समय के साथ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।